Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your Computer Wizard, Class 3, Chapter 1. The name of the chapter is Computer an Amazing Machine. तो अब हमें पढ़ना है कंप्यूटर के बारे में. मेन टॉपिक ऑफ द चैप्टर. इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज़ अ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या होता है? व्हाट इज़ अ कंप्यूटर मेड अप ऑफ? किन चीज़ों से मिलकर कंप्यूटर बनता है? स्टार्टिंग एंड शटिंग डाउन अ कंप्यूटर. कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं और कंप्यूटर को बंद कैसे कर देते हैं? यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर के क्या क्या यूजेस होते हैं हमारी लाइफ में? नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या होता है? अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. ये कैसी है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. इसका मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है. इट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस पार्ट्स दैट हेल्प यू टू एंटर डेटा, प्रोसेस, स्टोर एंड गिव द रिजल्ट. अब ये क्या काम करती है ये मशीन? ये आपको हेल्प करती है डेटा को कंप्यूटर के अंदर डालने में, इनपुट करने में, उस डेटा को प्रोसेस करने में जो कि सीपीयू करता है, उस डेटा को स्टोर करने में जो कि मेमोरी करती है, एंड गिव्स द रिजल्ट. रिजल्ट बाहर देने में यानी कि आउटपुट. ये सभी काम होते हैं जो कि ये कंप्यूटर करता है. Let us understand the process of input, processing and output with a daily life example of preparing mango shake. अब मैंगो शेक बनाने की रेसिपी से हम लोग क्या सीखेंगे? इनपुट क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है और आउटपुट क्या होता है. इनपुट मतलब कौन कौन सी चीज़ें मिलकर आपका वो सामान बनने वाला है. तो अब अगर आपको मैंगो जूस बनाना है तो मैंगो पल्प, शुगर और मिल्क, ये तीनों आ गए आपके इनपुट में जो कि आप यूज़ करोगे. फिर प्रोसेसिंग का मतलब आप उसको मिक्सर के अंदर ग्राइंड करने का काम करेंगे, चर्निंग करेंगे आप उसकी. तो इस पार्ट को हम बोल देंगे प्रोसेसिंग. और लास्ट में फाइनली जब वो मैंगो शेक बनकर बाहर निकलता है वो हो जाता है आपका आउटपुट. सेम यही तीनों चीज़ें कंप्यूटर भी करता है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ कंप्यूटर मेड अप ऑफ? कंप्यूटर किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? अ कंप्यूटर इज़ मेड अप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. अब मैंने बता दिया कि दो चीज़ों से मिलकर बना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. तो अब क्वेश्चन आता है कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है. हार्डवेयर रेफर्स टू द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट यू कैन सी ऑन टच. हार्डवेयर उन पार्ट्स को बोलते हैं जो कि हम लोग देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं. क्या क्या देख सकते हैं? CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर एंड माइक्रोफोन आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर. इन सबको कंप्यूटर हार्डवेयर बोला जाता है. सॉफ्टवेयर रेफर्स टू सेट ऑफ प्रोग्राम्स, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस given to a computer that perform some task in a computer. When you start your computer, the software also starts with it. सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स सेटअप होते हैं. प्रोग्राम्स यानी कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर काम को करते हैं, उन्हीं को हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं. तो अगर आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो ऑटोमेटिक आपके सॉफ्टवेयर भी स्टार्ट हो जाते हैं. सम ऑफ द पॉपुलर सॉफ्टवेयर आर, अब कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम दे रखे हैं: MS विंडोज़, MS ऑफिस, WinZip, Corel Draw and Adobe Photoshop. Input devices, processing unit, storage devices and output devices are all the examples of computer hardware. ये सब कंप्यूटर हार्डवेयर के एग्जाम्पल्स क्यों हैं? क्योंकि इन सबको आप देख भी सकते हो और टच भी कर सकते हो. अब इनपुट डिवाइसेस क्या काम आते हैं? तो इनपुट डिवाइसेस हेल्प्स यू इन एंटरिंग डेटा. डेटा को कंप्यूटर के अंदर एंटर करने का काम इनपुट डिवाइसेस का होता है. प्रोसेसिंग यूनिट हेल्प्स टू कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर. अब ये जो प्रोसेसिंग यूनिट है, जो भी कंप्यूटर फंक्शन करता है, जो भी काम करता है, उसे कंट्रोल करने का काम करते हैं हमारे प्रोसेसिंग यूनिट्स. स्टोरेज डिवाइसेस हेल्प्स टू स्टोर द डेटा. जितना भी डेटा होता है कंप्यूटर में वो हमारे स्टोरेज डिवाइसेस में जाके स्टोर हो जाता है. आउटपुट डिवाइसेस हेल्प डिस्प्ले द आउटपुट. जो भी डेटा हमने प्रोसेस करा था उसको स्क्रीन पर दिखाने को ही हम आउटपुट बोलते हैं. एंटरिंग डेटा, अब आपको डेटा कंप्यूटर के अंदर डालना है. डेटा रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स लाइक योर नेम, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर.
Data can be entered into the computer, for example, by typing it in using a keyboard. The data entered is called the input. जो भी डेटा आप कंप्यूटर में डालते हो उन सभी को आप लोग इनपुट बोलते हो. तो डेटा क्या होता है? कुछ भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो आपकी नेम हो, एड्रेस हो, टेलीफोन नंबर हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन का सेट अगर हो, उस सेट को आप डेटा बोलते हो. डेटा को कंप्यूटर में किसकी हेल्प से डालते हैं? तो कीबोर्ड पर टाइप करके आप डेटा को अपने कंप्यूटर में डाल दोगे और इसी को हम लोग इनपुट भी बोल देते हैं. अब इनपुट डिवाइसेस, डेटा और इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस. ये हमने अभी ऊपर रीड किया है कि जितना भी डेटा होता है या जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो कंप्यूटर में हम लोग कैसे एंटर करते हैं? इन्हीं इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से. कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस आर द कीबोर्ड एंड द माउस. दो सबसे कॉमन इनपुट डिवाइसेस होते हैं, एक तो हो गया कीबोर्ड और एक हो जाता है अपना माउस. अब देख लेते हैं कि कीबोर्ड क्या होता है. A keyboard is a device that consists of a number of keys. You can type by pressing its keys. By using the keyboard, you can type letters, numbers and symbols. अब ये है एक कीबोर्ड. कीबोर्ड पे आपको लेटर्स भी मिलेंगे, नंबर्स भी मिलेंगे और सिम्बल्स भी मिलेंगे. इसका मतलब आप लोग एक कीबोर्ड की मदद से, ये देखो यहाँ पर आपको दे रखे हैं लेटर्स, यहाँ दे रखे हैं आपको नंबर्स और यहाँ पर दे रखे हैं आपको सिम्बल्स. कीबोर्ड की मदद से हम तीनों चीज़ों को अपने कंप्यूटर में डाल सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं. नेक्स्ट इनपुट डिवाइस होता है अपना माउस. अ कंप्यूटर माउस इज़ नॉर्मली कनेक्टेड बाय अ केबल टू अ कंप्यूटर. इट हेल्प्स टू पॉइंट द थिंग्स ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर. अब ये माउस क्या होता है? ये केबल के ज़रिए अपने कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है और ये कंप्यूटर को पॉइंट आउट करने का काम करता है. इस तरीके से एक एरो की दिखती है स्क्रीन पर और हमें पता लग जाता है कि अभी माउस इस जगह पर अवेलेबल है. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड माउस इज़ द स्क्रॉल माउस दैट हैज़ 2 buttons एंड अ स्क्रॉल व्हील एट द सेंटर. ये वाला सबसे कॉमन वाला माउस होता है. इसमें 2 बटन्स होते हैं और बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है. Earlier, mouse had a ball at the bottom to track the movement of the mouse on a surface. अभी अगर मैं माउस को उल्टा कर दूं तो माउस के यहाँ पर पहले एक बॉल होती थी, तो जब भी हम माउस को हिलाते थे ये बॉल हिलती थी. Nowadays, the optical mouse is most commonly used. और आज के टाइम पर क्या आ गए हैं? ये ऑप्टिकल माउस आ गए हैं. इसमें बॉल का सिस्टम ख़त्म ही हो गया है. There is a light source at the bottom instead of a ball to sense movement. जो पुराने वाले थे उसमें बॉल अवेलेबल होती थी, आज के टाइम में लाइट अवेलेबल है. द इम्पॉर्टेंट माउस एक्शंस आर. अब कुछ इम्पॉर्टेंट माउस के एक्शंस हैं, मतलब माउस से हम क्या क्या कर सकते हैं. नंबर 1 इज क्लिक. टू क्लिक जेंटली प्रेस द लेफ्ट माउस बटन वंस एंड रिलीज इट. दिस इज यूज टू सिलेक्ट एन आइटम ऑन द मॉनिटर. अब ये अगर मेरा माउस है, माउस में मैंने आपको बताया था 2 बटन्स होते हैं, ये होता है लेफ़्ट क्लिक, ये होता है राइट क्लिक. जब आप लेफ़्ट क्लिक करोगे एक बार तो क्या होता है, स्क्रीन पर जो चीज़ दी हुई है वो आप उसको सिलेक्ट करते हो. डबल क्लिक. टू डबल क्लिक जेंटली प्रेस द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड रिलीज इट. दिस इज़ यूज टू ओपन अ फाइल, फोल्डर और अ प्रोग्राम. अब किसी भी फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम को खोलना है तो यही लेफ़्ट वाले बटन को आपको 2 बार जल्दी जल्दी क्लिक करना रहेगा. अगर आप जल्दी जल्दी 2 बार टैप कर दोगे तो जो भी आप फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम ओपन करना चाहते हो वो ओपन हो जाएगा. राइट क्लिक. टू राइट क्लिक प्रेस एंड रिलीज द राइट माउस बटन. राइट क्लिकिंग द माउस शोज अ लिस्ट ऑफ कमांड्स. अब अभी हमने पढ़ा था लेफ़्ट क्लिक के बारे में. ये जो राइट क्लिक है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो एक बहुत लिस्ट आ जाएगी जिसमें अलग अलग कमांड्स होते हैं. Drag and drop. You use the drag and drop method to move an item from one position to another on the monitor. अब ये drag and drop होता है, स्क्रीन पर एक चीज़ यहाँ दे रखी है, इसको मुझे यहाँ से हिलाकर यहाँ लेकर आना है, तो उसके लिए भी drag and drop का ऑप्शन यूज़ में आता है. The steps to drag and drop are. अब कुछ स्टेप्स होते हैं जिनकी मदद से हम चीज़ों को ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं. देख लेते हैं क्या होते हैं स्टेप्स. The first step is point the mouse to any item on the monitor and press or hold the left mouse button. अब ये एक आइकन है स्क्रीन पर,
मैंने क्या करा, लेफ़्ट वाला क्लिक दबाया और इसको होल्ड करके रखा. Hold the button, drag the item to the position where you want the item to be placed. Release the mouse button. ये मेरा माउस है. माउस के अंदर लेफ़्ट वाले बटन को दबा के रखूँगी तो ये सिलेक्ट हो जाएगा. फिर माउस को खींच कर लेकर आऊँगी दूसरी साइड और यहाँ पर लाके उस क्लिक को मैं छोड़ दूँगी. जैसे ही छोड़ूँगी तो ये जो मेरा आइकन है ये भी यहीं पर ही मूव हो जाएगा. तो इस तरीके से हम चीज़ों को ड्रैग भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ processing data. Performing calculations or comparing data is called processing. Processing का मतलब होता है आप जो भी डेटा अपने कंप्यूटर में डाल रहे हो उस पर कुछ ना कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करना. Processing is the action taken on data to convert it into meaningful information. डेटा जो भी रॉ फॉर्म में अवेलेबल होता है, प्रोसेसिंग का मतलब कुछ भी उस पर एक्शन करना जिससे कि कोई इन्फॉर्मेशन निकल कर बाहर आए जिसका कोई मतलब हो. For example, if you want to add two numbers such as 85 and 70, then you should type in the numbers and give the instruction to add them. The computer will process this and show the result as 155. अगर 85 और 70 को प्लस करना है तो स्क्रीन पर क्या लिखोगे? 80 फिर प्लस करके 70 लिखोगे, तभी जाके कंप्यूटर उसका आंसर 155 आपको दे सकता है. अब प्रोसेसिंग डेटा में कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस लगते हैं? प्रोसेसिंग डिवाइसेस लगते हैं. तो फर्स्ट आता है सीपीयू. सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर. जितने भी काम एक कंप्यूटर करता है उन सभी को कंट्रोल करने का काम सीपीयू का होता है. Thus the CPU is also called the brain of the computer. सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी बोला जाता है, दिमाग भी बोला जाता है. It consists of 3 parts. अब सीपीयू में 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं. Number 1 is arithmetic and logic unit. Second, control unit. And third is your registers. इन तीनों के आपको नेम्स लर्न करने हैं. इनका जो डेफिनेशन है या इनको कैसे बोला जाता है, ये सब क्या होते हैं, वो आपके कोर्स में अभी नहीं है. तीनों थोड़े थोड़े से हैं, अपन इनको हल्का हल्का से एक बार पढ़ लेते हैं नेक्स्ट पेज पर. फर्स्ट वॉज योर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. इसका मतलब इसको शॉर्ट में बोल दिया ALU. द ALU परफॉर्म्स ऑल द अरिथमेटिक कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल कंपैरिजंस. ये सारी कैलकुलेशन करके देता है. कौन कौन सी? एडिशन यानी कि प्लस, सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस, मल्टीप्लिकेशन यानी कि मल्टीप्लाई और डिवीजन यानी कि डिवाइड. और मॉड्यूल्स होता है परसेंटेज में निकालता है. इसके अलावा ये लॉजिकल कंपैरिजन भी करता है. ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू. तो ये सारी कैलकुलेशंस कौन करवाता है? अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट यानी कि ALU. नेक्स्ट इज़ योर कंट्रोल यूनिट यानी कि CU. Imagine a scene at a crossroad without any traffic signal or policeman. क्रॉस रोड होता है चौराहे. चौराहे पे क्या होता है? हमेशा यहाँ पर एक पुलिसमैन खड़ा होता है जो बताता है किसको किधर से जाना है. अगर ये पुलिसमैन नहीं रहेगा तो क्या हो जाता है? ट्रैफिक जैम हो जाएगा. If there are no traffic signals or policemen, then everyone would be moving at the same time and soon this would result in a traffic jam. सब लोग अपनी मर्जी से कभी भी किधर भी जा रहे होंगे और इस वजह से रोड पर ट्रैफिक जैम लग सकता है. The traffic policemen or signals control the movement of vehicles and maintain order. ट्रैफिक पुलिस का काम होता है जो व्हीकल्स आ रही हैं, जो गाड़ियाँ आ रही हैं, उनको कंट्रोल करना. आप कौन से टाइम पर जा सकते हो, कौन से टाइम पर नहीं जा सकते हो. Similarly, the control unit controls the movement of information between the registers, the ALU and other parts of the computer. ये CU क्या करता है? ये रजिस्टर्स और हमारे ALU के बीच में जो ट्रैफिक जा रहा है उसको कंट्रोल करने का काम करता है ताकि ट्रैफिक जैम ना हो जाए. Third number is your registers. Registers are the small memory units in the CPU where all the data to be processed and stored. It helps the ALU to easily access data for calculations and helps to the CU to pass the data on to other parts of the computer rapidly.
It is also used to get back or retrieve the information stored in the computer memory. हमने जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डाली, अब उसको प्रोसेस करने के लिए उसको कहीं रखना भी ज़रूरी है, तो हम उन्हें इन रजिस्टर्स में रख देते हैं. जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना है उसे भी हम रजिस्टर में रखते हैं. जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो चुकी है वो भी हम रजिस्टर में रखते हैं, क्योंकि फिर सीयू उसको दूसरे डिपार्टमेंट में लेकर जाएगा. तो सीयू क्या करता है, सिर्फ रजिस्टर के पास जाता है. जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है वो पूरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को जाकर दे देता है. तो इससे क्या होता है, काम जल्दी हो जाता है, कम टाइम में ख़त्म हो जाता है. नाउ कम स्टोरिंग डेटा. अब डेटा प्रोसेस हो चुका है, अब उसको स्टोर करना है. A large amount of data can be stored in computers. The data entered into a computer is stored in its hard disk when given the instruction to save it. बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा एक कंप्यूटर के अंदर हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं. जब भी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई डेटा हम लोग कंप्यूटर में एंटर करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन जाके हमारी हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाती है. In addition to the hard disk, CD-ROMs, DVD-ROMs and pen drives are used to store data or information permanently. हार्ड डिस्क में तो स्टोर होता ही है, इसके अलावा CD-ROM, DVD, पेन ड्राइव, इन सब में भी आप चाहो तो डेटा को स्टोर कर सकते हो परमानेंटली. परमानेंटली का मतलब हमेशा के लिए. अब आते हैं हम आउटपुट डिवाइसेस पे. द रिजल्ट गिवन बाय द कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा इज कॉल्ड द आउटपुट. डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो रिज़ल्ट सामने आता है उसी को हम लोग आउटपुट बोलते हैं. एन आउटपुट डिवाइस शोज़ और प्लेस द रिज़ल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट. यह आउटपुट आता ही कैसे है, जो इनपुट आपने डाला है उसी को प्रोसेस करने के बाद आउटपुट आता है. अब ये आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? मॉनिटर्स, प्रिंटर्स एंड स्पीकर्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस. एक एक करके इनको भी देख लेते हैं. मॉनिटर क्या होता है? अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन स्क्रीन. बिल्कुल टीवी की तरह दिखता है ये. द मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज VDU. VDU का फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट. इट डिस्प्लेज द रिजल्ट ऑफ द टास्क परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर. You can also watch movies and cartoon films on a monitor. The output displayed on a monitor is called the soft copy. जो भी आपने आउटपुट प्रोसेस करने के बाद रिज़ल्ट निकाला, वो रिज़ल्ट कहाँ दिखेगा हमें? तो वो रिज़ल्ट हमें इस मॉनिटर के ऊपर दिखता है. इस मॉनिटर के ऊपर जो भी रिज़ल्ट दिखता है वो कैसे दिखेगा? सॉफ्ट कॉपी में दिखता है. सॉफ्ट कॉपी यानी कि जिसको आप देख सकते हो लेकिन टच नहीं कर सकते हो. और फिर आता है आपका प्रिंटर. द प्रिंटर गिव्स द आउटपुट एज प्रिंट आउट. द आउटपुट दैट इज प्रिंटेड ऑन अ पेपर यूजिंग अ प्रिंटर इज कॉल्ड द हार्ड कॉपी. जब ये सॉफ्ट कॉपी तो कंप्यूटर के अंदर है, प्रिंटर की मदद से हम इसी चीज़ को एक पेपर पे निकालते हैं और इसी को बोला जाता है हार्ड कॉपी. नेक्स्ट टॉपिक इज स्टार्टिंग एंड शटिंग डाउन अ कंप्यूटर. कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं और कंप्यूटर को बंद कैसे करते हैं. लेट अस नो एंड अंडरस्टैंड हाउ टू स्टार्ट एंड शट डाउन द कंप्यूटर. स्टार्टिंग द कंप्यूटर. अब पहले सीखेंगे कि कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं. The steps to start a computer are given below. Now step 1. सबसे पहला स्टेप क्या है? Switch on the power supply. ये जो प्लग है सबसे पहले आपको इसको ऑन करना पड़ेगा. Switch on the UPS. ये है UPS, इसमें एक बटन होता है, उसको भी स्टार्ट करो. Step 3. Switch on the power button on the CPU cabinet. ये है CPU. CPU पर भी एक पावर बटन होता है, इसको जाकर क्लिक करो. स्टेप 4. स्विच ऑन द मॉनिटर. मॉनिटर के ऊपर भी बटन होता है, इसको भी क्लिक कर दो. ये करने के बाद क्या हुआ, आपका जो स्क्रीन है वो स्टार्ट तो हो गई है. अभी आप देख सकते हो इस टाइप की स्क्रीन आपके सामने खुल जाएगी. अ स्क्रीन सिमिलर टू द वन गिवन अबव विल अपीयर. इट इज़ कॉल्ड डेस्कटॉप. और ये जो स्क्रीन आपके सामने आई है ऑन करने के बाद, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप. ये सबसे पहली स्क्रीन है जो कंप्यूटर ऑन करते ही आपको दिखी है. शटिंग डाउन अ कंप्यूटर. अब आपको कंप्यूटर बंद करना है, उसके स्टेप्स देख लेते हैं. द स्टेप्स टू शट डाउन अ कंप्यूटर आर एज फॉलोज. अब कौन कौन से स्टेप्स हैं शट डाउन अ कंप्यूटर करने के लिए?
नंबर 1 इज क्लिक द स्टार्ट बटन. ये जो बटन कॉर्नर पे दे रखा है इसी को बोला जाता है स्टार्ट बटन. Step 2, a menu list of options displayed on the screen from which one or more options can be selected will appear. Click shutdown button. अब जैसे आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करा ये पूरी स्क्रीन आपके सामने आ गई है. इसी पर आप ढूंढोगे तो यहाँ पर आपको शटडाउन बटन दे रखा है. तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपकी स्क्रीन शटडाउन होनी स्टार्ट हो जाएगी. Step 3, the messages logging off and then shutting down will appear in a few seconds. It turns off the CPU. Now switch off the power button on the monitor. आपने जो ये अभी लॉग आउट किया है इससे क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ आपका CPU का बटन बंद होगा, मॉनिटर का बटन आपको खुद को ही बंद करना पड़ेगा. स्विच ऑफ द UPS बटन. UPS का बटन भी आपको खुद को ही बंद करना होता है. Note, the main power supply is usually kept on to keep the UPS in a charged state. The power supply may be switched off only if you are going away on a holiday for more than a day or two. वैसे तो जो हमारा पावर बटन है मेन सप्लाई का वो हमेशा ऑन ही रहता है. क्यों? क्योंकि हमें हमारे UPS को चार्ज करके रखना है. लेकिन अगर आप 1 या 2 दिनों के लिए बाहर जा रहे हो और आपको कंप्यूटर यूज़ नहीं करना है तो ही आपको इसको स्विच ऑफ करना होता है. Uses of a computer. Computer is now used to make drawings, solve sums, play games and listen to the music. कंप्यूटर की मदद से आप ड्राइंग कर सकते हो, मैथ्स के सम सॉल्व कर सकते हो, गेम्स खेल सकते हो और इवन गाने भी सुन सकते हैं. It is also used to perform various tasks in the school, offices, railway station, airports, hospitals and banks. कंप्यूटर बहुत सी अलग अलग जगह पर भी काम में आते हैं जैसे कि स्कूल, ऑफिस, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल या फिर बैंक. यू विल लर्न मोर अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन हायर क्लासेस. जो हमारी बड़ी क्लासेस हैं उनमें हम और ज़्यादा डिटेल में कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे. So the chapter is over. This was all about your chapter. I hope you understood. If you're having any doubts, please write me in the comment section below. Thank you so much.